देखिए समझिए, मैट्रिक्स को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के देखिए MATRIX समझिए लिखा है, समझे, लेकिन यहाँ होता है कि MATRICES होता है, समझे। तो इसके लिए आप याद नहीं, इतना नहीं देखिएगा, समझे, आप किताब से जो होगा लिख लीजिएगा, समझे, इतना आप ध्यान नहीं दीजिएगा। हम क्या लिखे, सॉरी MATRIX लिख रहे हैं, मैट्रिक्स लिख रहे हैं, समझे, लेकिन आपको कुछ सिलेबस में किताब में दिया गया MATRICES, मैट्रिक्स, दोनों एक ही चीज़ है। आप समझिए, मैट्रिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले इनमें छोटा छोटा बात को, बेसिक बात को हम समझेंगे, उसका इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे कंसेप्ट, पहले हम इसका पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। मैट्रिक्स क्या है, इस कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है, और उसके बाद इसका ऑपरेशन करें, पूरा हर एक चीज़ को किस तरह से बनेगा, क्या होता है, नहीं होता है, इस सभी चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को समझिए, आप बात को समझिए ध्यान से। मेरे एक एक बात को आप कॉपी पर भी नोट कर दीजिए, क्योंकि आप एक बार ही वीडियो से देखिए और दूसरा बार आप कॉपी पर नोट बनाते हैं, टाइप बाय टाइप आप नोट बना लीजिएगा, समझिए, जिससे आगे चल के आपको वीडियो फिर से देखना ना पड़े और एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए आप सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखिएगा और समझिए, रोक रोक के, और अगर स्पीड इतना है तो ठीक है, स्पीड को कम करके और क्या करिएगा, उसको आप देखिएगा और कॉपी में नोट करके और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में फिर से दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। देखिए, अब मैट्रिक्स में हम किस तरह सजाते हो, उस तरह से अब एक क्वेश्चन को हम लिख कर और उसके बाद हम समझा रहे हैं, समझे। तो इससे पहले हम लोग पढ़े कि हर एक चीज़ को अरेंज कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस चीज़ को हम समझें। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ क्या, सीता हैज 3 ऑरेंज एंड 4 एप्पल, और राजू हैज 2 एप्पल एंड 1 ऑरेंज, एंड 4 ऑरेंज एंड 2 एप्पल आर हेल्ड बाय गीता। तो कह रहा है कि सीता के पास 3 ऑरेंज या 4 एप्पल है, तो इस तरह से क्या है, और राजू के पास क्या 2 एप्पल है और 1 ऑरेंज था। इसको मैट्रिक्स के रूप में हमको क्या करना है, इसको लिखना, फॉर्मेट बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना है, देखिए, तो मैट्रिक्स के हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं या क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, समझे। तो इस तरह से साइन दे के, और देखिए, इसको जब भी हम डोनेट करते हैं ना, तो कैपिटल कोई लेटर लेते हैं, कोई भी, जब ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, कोई भी मानिए, आप इसको कैपिटल लेटर में, लेकिन इसके आगे हम बताएंगे, समझिए, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले नाम है और उसका क्या है, फ्रूट है। तो आप फ्रूट को और नाम को किसी साइड, अगर इधर नाम लिखिए तो इधर फ्रूट लिखिएगा, अगर इधर फ्रूट लिखिएगा तो यहाँ क्या करिए, नाम लिखिएगा। तो आप किसी तरह सजा कर लीजिए। तो हम मान लीजिए कि यहाँ नाम लिखते हैं, क्या नाम, सीता है, क्या है नाम, सीता है, उसका क्या नाम है, राजू है, क्या है, राजू है, और उसका क्या है, गीता है। इस तरह से अब इसके बाद ऊपर क्या है, एक साइड हम क्या कहते हैं, पर्सन के नाम लिख दिए, क्या कि एक साइड हम क्या है, पर्सन के नाम लिख दिए, और एक साइड क्या करते हैं, फ्रूट के नाम लिख दिए। तो फ्रूट में क्या क्या है, तो एक ऑरेंज है और एक एप्पल है। तो देखिए, एक क्या है, ऑरेंज है, और एक क्या है, एप्पल है। इस तरह से एक क्या है, ऑरेंज है और एक है एप्पल। तो कह रहा है सीता के पास कितना ऑरेंज है, तो बताइए, सीता के पास 3 ऑरेंज, ऑरेंज के सामने 3 लिख दीजिए सीता के पास। और देखिए, सीता के पास कितना एप्पल है, तो 4 एप्पल है, बात समझ गए। अब उसी तरह फिर राजू के सामने, तो राजू के पास कितना ऑरेंज है, देखिएगा 2 एप्पल एंड 1 ऑरेंज। तो देखिएगा, इसके पास 1 ऑरेंज है और 2 एप्पल है, बात समझिए ना। उसी तरह बोला गीता, तो गीता के पास देखिए 4 ऑरेंज है और 2 एप्पल है। तो देखिए, इसका गीता का 4 ऑरेंज और 2 एप्पल। तो अब बताइए, तो ये क्या हो गया, एक डायग्राम बन गया, किसका बना डायग्राम, मैट्रिक्स का, बात समझिए ना। तो मैट्रिक्स का डायग्राम, तो देखिए, मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक बना देते फिगर, और उसके अंदर में जो इसका डायग एलिमेंट दिया हुआ है या फंक्शन जो भी है, या त्रिकोणमिति कुछ भी देगा, या अंक में देगा, नंबर में देगा, या कोई फंक्शन देगा, साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता, कुछ भी लिख सकता, उससे कोई मतलब हमको नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको, समझिए। तो समझिए, तो देखिए ना, इस तरह से जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से जो लाइन होगा उसको हम कहते हैं रॉ, क्या कहते हैं हम इसको, रॉ कहते हैं, बात समझ गए ना। तो देखिए ना, इसमें रॉ की संख्या कितना हो गया, देखिए इस तरह से लाइन जो जा रहा है सीधा, तो रॉ। तो देखिए, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या सब है, ई रॉ है, बात समझ गए ना, ई रॉ हो गया, बात समझ गए। देखिए, तो इसमें रॉ की संख्या कितना हो गया, तो बताइए था। देखिए था, इसमें रॉ की संख्या, देखिए जो इधर सीधा लाइन जो जा रहा है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। रॉ की संख्या कितना हो गया है, 1 2 और 3, और उसका एक होता है कॉलम। देखिए ना, इस तरह से जब हम खींचेंगे तो इसको क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे जो जाता है उसको क्या कहते हैं, हम कॉलम। एक सिंपल बात समझिए,
एक मान लीजिए एक तार के पेड़ देखे होंगे आप क्या देखे होंगे, तार के पेड़। तो जो भी या पेड़ कोई भी पेड़ ले लीजिए, तो जो पेड़ जो खड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो जो एक धरती है, जमीन के ऊपर जितना भी आप पेड़ रोपे हुए वो क्या है, कॉलम के रूप में एक वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। आज जो सीधा जमीन पर ही कोई चीज़ है उसको क्या कहते हैं, हम रॉ कहते हैं। बात समझिए। तो यही सब देखिए, तो ये रॉ की संख्या कितना हो गया 3 और कॉलम की संख्या कितना हो गया 2। तो इसको हम बात समझ गए। अब मैट्रिक्स होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए अब मैट्रिक्स को समझिए। तो देखिए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंज ऑफ नंबर फंक्शन आर कॉल्ड एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तब बात समझिए, मैट्रिक्स जो है ना एक क्या है, एक प्रकार रेक्टेंगुलर ऑर्डर है, इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं। अब कह रहा है कि नंबर फंक्शन आर कॉल्ड, इसमें जो नंबर होगा, तो देखिए ये जो नंबर है या ये जो कोई फंक्शन है, इसको क्या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। क्या करते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। बात समझिए ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है रॉ की संख्या, तो रॉ की संख्या कितना है, देखिए रॉ की संख्या और ये क्या होता है, कॉलम की संख्या होता है। क्या होता है, कॉलम की संख्या। तो बताइए इधर एम, तो पहले क्या होता है, एम गुने एन होता है। क्या होता है, एम गुने एन। तो एम को हम रॉ कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। बात समझिए ना। एम को हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। तो बताइए इधर A11 A12 और A1n। तो अब बताइए यहाँ 1n क्यों लिखे, देखिए ना 1n हम इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए 1 तो है करें, लेकिन n, तो n के संख्या जो कॉलम की संख्या है इसके बाद यहाँ कहाँ है इसको हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम क्या कॉलम की संख्या इसमें 1 जो है क्या हो गया, ये रॉ की संख्या। क्या हो गया, 1 क्या है रॉ, n क्या है ये कॉलम की संख्या। उसी तरह नीचे में देखिए ना A11 A21 AM1। अब बताइए यहाँ एम हम क्या लिखे, तो देखिए यहाँ पर अंत में हमको रॉ की संख्या पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या माने, एम माने हैं। बात समझिए ना। तो इसको हम क्या माने, M1। तो M1 में इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पहला जो होता है क्या होता है, रॉ होता है। क्या होता है, रॉ होता है। और दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम। तो यहाँ कॉलम के पता है कि कॉलम की कितना 1 है, ये क्या है, कॉलम फर्स्ट लाइन है, तो ये कॉलम क्या है 1 है। लेकिन यहाँ रॉ, तो रॉ देख रहे 1 2 यहाँ देखा उसका नीचे नहीं होता, ये कितना है इसलिए हमको पता नहीं, तो इसलिए इसको क्या माने है एम। उसी तरह यहाँ देखिए था A11 A12 A1n। तो देखिए ये तो रॉ की संख्या पता है कि ये 1 1 है, ये सब क्या है 1 वाला लाइन है 1 1। A2 वाला था 2 2, यह क्या है M वाला, मतलब ये अंतिम है तो M, इसको पता नहीं कि कहाँ है इसे, तो इसको हम क्या मान लिए M मान लिए। लेकिन देखिए ये कॉलम है, तो कॉलम के n माने हैं, तो ये कहाँ पर है इसको हम इसको आगे क्वेश्चन में देखेंगे उसका समझेंगे। बात समझिए ना। तो देखिए 1 1 जो 1 है जो रॉ की संख्या 1, ये आगे वाला है उसको क्या कहते हैं, हम कॉलम की संख्या कहते हैं। बात समझिए ना, तो याद रखिएगा। तो m गुने n होता है। क्या होता है, m गुने n होता है, और इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखते हैं, और इसको हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी इंग्लिश वर्ड कैपिटल लेटर, मान लीजिए इसको हम कैपिटल A से सूचित करेंगे, तो मैट्रिक्स को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर। क्या करते हैं, मैट्रिक्स को हम जो सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। देखिए इसे हम क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, कोई कैपिटल बड़ा अक्षर से हम सूचित करते हैं। क्या करते हैं, हम इसे बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर से सूचित। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए क्या 3 4 2 और 5, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको हम क्या मान लें, कुछ भी मान लेंगे, मान लीजिए कैपिटल ए मान लीजिए, तो कैपिटल ए से हम इसको सूचित करते हैं। तो क्या दिए हुए हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। क्या करते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। बात समझिए ना। तो मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। और इस चीज़ को आप क्या करिए, कॉपी में नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा क्योंकि समझे। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो कैपिटल ए से हम क्या करते हैं, हम इसको। तब बताइए इसमें रॉ की संख्या कितना है, देखिए इस तरह की लाइन है, तो रॉ की संख्या कितना हो गया 2। अब इसे देखिए इस तरह की लाइन, तो इसमें क्या को है 2, तो कॉलम की संख्या कितना हो गया, तो रॉ की संख्या भी 2 हो गया और कॉलम की संख्या भी कितना हो गया 2 हो गया। बस वही ना। तो ये कितना का कितना था, पहले देखिए पहले हमेशा रॉ होता है, उसके बाद क्या होता है कॉलम। याद रखिए पहले क्या होगा रॉ, उसके बाद क्या होगा कॉलम। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, याद रखिएगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, याद रखिएगा 3 4 5 2 3 4
इस तरह दे देगा, समझे। अब मुझे कितना बाई कितना का है, तब बताइए था इसमें रॉ की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या कितना है 1 2 और 3। तो यहाँ पर पूछ देगा, इस तरह दे रहेगा, पूछेगा रॉ की कितना है इसमें, तो आप बताइएगा शुरू वाला हमेशा रॉ होता है, रॉ का मान कितना हो गया 2 हो गया। कॉलम पूछ देगा, याद रखिए कॉलम, तो कॉलम की संख्या कितना है, तो बाद वाला कॉलम होता है, क्या हो गया 3। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है इस तरह से, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में रॉ और कॉलम के मान निकालना होगा। देखिए, तो इसको क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से हम डोनेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसे रॉ के एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि इसे रॉ की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए सीधा लाइन जो होता है इस तरह के उसको हम रॉ कहते हैं, और इस तरह का लाइन होता है उसको कॉलम कहते हैं। आप लोग देखिए नोट जब बनाएंगे ना, तो जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आप लिख कर लेंगे, क्योंकि उस समय आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से आप पढ़िएगा और इसको काफ़ी बार नोट करो। तो रॉ की संख्या इसमें कितना हो गया 2 और कॉलम की संख्या कितना होगा, तो आपको एग्जाम में क्या दे देगा 3 गुने 4 दे देगा और पूछेगा इसमें कॉलम की संख्या कितना है। तो याद रखिएगा कॉलम जो होता है ना बाद बता कॉलम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। रॉ कौन होगा, तो शुरू वाला रॉ होगा, तो रॉ की संख्या क्या होगा 3 होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए मैट्रिक्स तो पढ़ लिए, मैट्रिक्स होता क्या है, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आप देख लिए कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं, और मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई भी नंबर होता है, फंक्शन होता है, उसको नंबर और फंक्शन जो लिखते हैं ना, तो उसको कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें जो नंबर यूज होता है, उसमें जो रेक्टेंगुलर के अंदर जो अंक लिखते हैं, नंबर लिखते हैं या कोई फंक्शन देते हैं उसमें, उसको हम क्या कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझिए ना। अब देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, आप देखिए हिंदी में भी हम बोले तो आप मेरा हिंदी बात को भी आप कभी भी नोट कर लीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है कितने प्रकार का होता है। देखिए ना मैट्रिक्स बहुत प्रकार का होता है, समझिए। इसे मैट्रिक्स में बहुत चीज़ देखेंगे, कब छोटा छोटा बात को कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के कितने टाइप है, टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए पहला जो टाइप पढ़ेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम पहला कॉलम मैट्रिक्स, याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स। देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स जब भी पढ़ेंगे हम, तो इसमें कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। रॉ कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। इसमें देखिए क्या, तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसमें नंबर एंट्रीज कॉलम में कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1। तो देखिए कॉलम में क्या होता है इस तरह से ना होता है, कॉलम ऊपर से सीधा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें कॉलम की संख्या 1 ही होना चाहिए। तो देखिए A B C और D। अब बात है इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा इस तरह से जो लाइन है तो इसको हम रॉ कहते हैं। इसको आप नहीं गिन दीजिएगा, ये आपको रॉ है, तो रॉ का इसमें कोई चर्चा नहीं, इसमें सिर्फ कॉलम बोला है, तो कॉलम तो